नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अपने पार्टी के नाम की तरह बिहार की राजनीति में एक बार फिर से मुकेश सहनी वीआईपी हो गए हैं और आपको मालूम है कि बीते दिन फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं मुकेश सहनी। और जब एयरपोर्ट पर मुकेश सहनी से मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि आखिर उनके दिल में कौन है, ये भी उनसे पूछा गया कि आखिर मुकेश सहनी गठबंधन किसके साथ करेंगे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में सब कुछ तय हो जाएगा। तो आखिर में अब बड़ा सवाल यही बन रहा है कि मुकेश सहनी के दिल में कौन है और मुकेश सहनी की नैया किधर को जाएगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात आपको भी धन्यवाद जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा अरुण जी कि एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो गए हैं मुकेश सहनी। क्या लगता है फैसला क्या होगा और सहमति किस बात पर बनेगी? देखिए, मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं, सन ऑफ मल्ला हैं जी। अभी तो उनके खुद की नौवा पार लगनी है। अभी लोकसभा का चुनाव है तो चुनावी बैतरनी उस सन ऑफ मल्ला को ही पार लगनी है। अब किस नाव पर सवार होंगे जी। सवाल ये है। अभी जो कुछ उन्होंने कहा या जो भी अभियान चला रहे हैं, थोड़ा सा अतीत देखेंगे तो आज की तारीख में तो अबूझ पहेली बने हुए हैं कि वो किधर जाएंगे। एक बात शर्त रखी कि हाँ, कि वो जो मल्लाह जाति है, सहनी जाति है, उसको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जो इसको एश्योरेंस भी देगा। पहले तो ये उनकी प्रमुख मांग यही है। इसी को लेकर बिहार, झारखंड और यूपी में वो अपना राजनीतिक अभियान चलाते रहे हैं। बहुत सारी मीटिंग्स भी की उन्होंने, छोटी बड़ी मीटिंग की भी है उन्होंने और एक व्यक्ति के रूप में अपने जाति संगठन को यहाँ खड़ा किया, अपनी पहचान बनाई। ये तो है, तभी तो उसका एक माजरा था कि विधानसभा के पिछले चुनाव में दोनों से बार्गेन कर रहे थे वो, राजद से भी और एनडीए से भी, कहिए बीजेपी से भी। और वो अंतिम दिन था, उसको याद करें। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि आज जो आपने बात बताई कि आज दिल्ली गए हैं तो कोई मकसद कल ही गए थे, तो उसके बाद फिर वो उस दिन विधानसभा के चुनाव में उधर राजद से उन्होंने कहा कि भाई तो उसके साथ विश्वासघात हो गया और वो आ गए, इधर आए बीजेपी में। हाँ, और बीजेपी ने उनको गले लगाया, फिर 4 विधायक तोड़ लिए। हाँ, फिर वो सीटें मिली। विधानसभा चुनाव खुद हार गए, वो लड़े थे भी चुनाव, लेकिन फिर ये जलवा दिखाया कि परिषद के सदस्य बने, सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन लोकसभा के पिछले चुनाव में या विधानसभा का ही जो यूपी में चुनाव हुआ था, जिस ढंग से उन्होंने अपनी नीति रणनीति बनाई, उसमें उनको बीजेपी से संबंध खत्म हो गया। इसके बाद भी वो बिहार में नीतीश कुमार से तब अपने को बहुत प्रॉक्सिमिटी दिखा रहे थे। अब वो फिर जो स्थिति दिख रही है कि अभी देखिए, बीजेपी को बिहार में जब 40 लोकसभा, सभी 40 लोकसभा सीटें जीतनी है तो स्मॉलर ग्रुप्स ही सही, सबके साथ, सब जात को साधना, छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपने गले लगाना, ये उसकी रणनीति का भी हिस्सा है, उसकी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। तो मुकेश सहनी इस सिचुएशन को खुद भी, जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्हें भी चुनावी बैतरनी पार लगनी है, तो कहीं तो किनारा चाहिए। बिहार में 2 ही किनारे हैं राजनीति के, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी ओर लालू जी हैं। तो मुझे लगता है कि मकसद से, जैसा उन्होंने खुद ही संकेत किया कि वो गए थे, कुछ बात हुई है, आगे भी बात हो, तो मुझे लगता है कि अभी वो एनडीए के करीब आने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। और यही तो चिराग का भी है। चिराग भी आपने देखा कि वैशाली में कल बड़ी सभा हुई और उस सभा में जो डायलॉग दिया उन्होंने जी, उसमें तो उन्होंने बिहार की जनता के साथ गठबंधन है, बिहार की जनता के साथ गठबंधन करने की तैयारी है उनकी। सब लोग तो जनते ही वाले लोग हैं, ये सब कहने भर की बात होती है। जब हाजीपुर सीट को लेकर बात बन गई है और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जब इसमें मध्यस्थता की होगी या रोल किया, तो नीतीश जी की भी सहमति रही होगी। अब रही बात कि मुकेश सहनी पर जब आप बात कर रही हैं, तो हमें लगता है कि चिराग तो पहले से ही हैं। अब मुकेश सहनी को एक अवसर आया है, वो फिर इस पाले में आएंगे और वो सीट जहां मिले। मतलब आपको लग रहा है कि मुकेश सहनी के दिल में एनडीए है और मुकेश सहनी की नैया एनडीए की तरफ जा सकती है? देखिए ना, अभी जो
पूरे देश की राजनीतिक परिस्थिति है अभी, एक तो ये दिख भी रहा है ना कि अपर हैंड है एनडीए का, विपक्ष लग रहा है, एक तरफ 400 का लक्ष्य है, बिल्कुल फिर तीसरी बार मोदी सरकार है, इधर अभी तो क्या हाल है सो आप देख लीजिए। अच्छा जी। तो सामने वाला यदि युद्ध के फिर मैदान तीसरी बार मोदी सरकार है और इधर क्या हाल है? हाँ क्या हाल है, कोई लक्ष्य नहीं है, सत्ता से हटाना है तो नेता कौन है सत्ता इसका से भी जब पता हाँ नहीं है। कोई सेनाधिपति कौन है, जी। उस फौज में कितने और लोग हैं, ये सब कुछ तो देखना होता है। तो कुल मिलाकर इस राजनीतिक स्थिति का हर कोई जो थोड़ी भी राजनीतिक समझने वाला है वो उसके करीब जाना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कारण से मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुकेश सहनी एनडीए के करीब आ रहे हैं और अब वो सीट तो आज ही मुख्यमंत्री ब्रिटेन से एक सप्ताह की दौड़ पर अब लौट आए होंगे, अभी हो सकता है। बिल्कुल मतलब लौटना था 13-14 को, लेकिन पहले ही आ रहे हैं हाँ तो आ रहे हैं, तो अब वो इसलिए कि 13 तारीख को संभवतः है कि चुनाव आयोग कार्यक्रम की घोषणा करने जा रहा है, तो दूसरी सीट आज ही बीजेपी की वहाँ बैठक होने वाली है चुनाव समिति शाम 5 बजे से, और संभव हो कि कल दूसरी सूची बीजेपी की आ जाएगी जिसमें कम से कम 150 लोगों की सूची आने वाली है। बिल्कुल। बिहार का भी जिक्र हो सकता है। अब जब ये सारी बातें बन जाएगी जी। तब बिहार का जिक्र होगा। देखिए बिहार में अकेले बीजेपी सब सीट अनाउंस कर देगी, मुझे अभी फिर इसमें संदेह दिखता है। तो पहले सहयोगियों से बात एक बार हो जाएगी और मोटा मोटी एक फार्मूला तैयार हो चुका है। कई दफ़े आपसे बातचीत में मैंने ये बात कही भी है कि इस पूरे फार्मूले में बीजेपी +1 1-2 सीट ज़्यादा होगी, जी। उसके बाद जदयू मतलब का 17 थी तो 18 हो सकता है। हाँ, और उसके बाद फिर वो जदयू होगा, फिर तीसरी बड़ी पार्टी होगी लोजपा, जो दोनों साथ वाली कही है, वो चचा भतीजा में कोई 5 ले, कोई 1 ले, कोई 4 ले, कोई 2 ले, बस अब यही फार्मूला होना है। यही फॉर्मूला होना उधर मांझी जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, अब उन लोग के खाते में अभी तो फिलहाल है। हम हो सकता है कि मुकेश सैनी की भी नैया इधर ही सबकी को आ हो जाए, तो और सबको अभी जो यदि आएंगे तो अभी तो मुझे लगता है कि सबको अभी कोई जोड़ा अंक जो है जिसको कहिए कि कोई नहीं, सबको फूट एक ही अंक में ही सबको वहाँ जगह मिलनी है अब। अच्छा, लेकिन एक और चर्चा है अरुण जी, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा ये है कि बीजेपी की तरफ से मुकेश सहनी को 2 लोकसभा सीटें और 1 मंत्री पद ऑफर किया गया है। सच्चाई क्या है इस बात पे? देखिए ये ऐसा ऑफर यदि हुआ है तो ये आपकी जानकारी है। जी बिल्कुल। तो ऐसी मुझे लगता है कि शायद 2 लोकसभा सीट 1 मंत्री पद भारत सरकार में ये तो मंत्री। कल फिर यदि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आती है और पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एक रणनीति थी कि अकेले बहुमत में आने पर भी सभी दलों का 1-1 प्रतिनिधित्व दिया गया था, चाहे वो 17 MP वाला हो, चाहे 16 वाला हो, चाहे 5 वाला हो, तब उसमें मुकेश सहनी की बात बन जाए, कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन शर्तों पर कोई समझौता हुआ होगा, ऐसी चर्चा ही इसको मैं मानता हूँ। अभी इसको बहुत गले उतरने वाली बात नहीं है कि कोई अपनी शर्तों पर नहीं, बीजेपी ऑफर कर रही है मुकेश नहीं, सहनी। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी को ऐसा ऑफर की होगी। जी। अभी चर्चा है तो ठीक है, आपकी चर्चा आप तक जानकारी पहुंची है, उसको मैं कैसे इनकार कर सकता जी हूँ। जी। तो फिलहाल स्वीकार ही करना होगा। ये कल की बात है। देखिए मंत्री तो अभी सरकार बनेगी, बहुत वो खुद जीतेंगे। आपने देखा नहीं, पिछली बार तो विधानसभा का चुनाव हार गए थे, ये तो बात बन गई कि उनको काउंसिल में बिल्कुल जी। और मंत्री पहले बन गए तब काउंसिल के मेंबर बने थे। तो आगे के भविष्य की बात है। फिलहाल वो 1 सीट पहले तो बात बन जाए, दूसरी सीट कौन सी उनको मिलेगी, तो यह भी एक चर्चा ही आपसे मैं सुन रहा हूँ कि लोकसभा की 2 सीटें जब उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिल रहा है, मांझी जी को नहीं मिल रहा है, तो फिर अब उनके लिए तो क्या मिलेगी मुकेश सहनी को? इस पर अभी भी सवालिया निशान है। इंडक्शन होता है तो 1 सीट तो होगा ना, आखिर यदि इस पाले में आएंगे नहीं, 2 सीटें क्या मिलेंगी? हाँ, तो इससे हम लोग कौन खारिज करेंगे? यदि बीजेपी चाहे उनके 5 सीट दे दें तो ये इनकी लॉटरी खुलेगी। बिल्कुल। इसको अभी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई अभी इंडक्शन एनडीए चाहिए, तो कोई शर्तों पर बिहार में वही स्थिति नहीं हो गया। वो नीतीश जी के आने के बाद इस गठबंधन में जो बीजेपी की रणनीति थी कि इंडिया अलायंस को झटका देना, तो बड़ा झटका तो बीजेपी दे चुकी है। और ये पहले वाला फिर वो कॉम्बिनेशन बन चुका है, 2 उसमें नए पार्टनर आ चुके हैं, मांझी जी के रूप में, उपेंद्र कुशवाहा के रूप में। फिर कौन सा ऐसा कोई ऑफर होगा? मुझे ये बात चर्चा में कोई कभी कभी देखिए खुद की मार्केटिंग के लिए भी लोग बोल देते ऐसी बात उछालते हैं वो पार्टी के लोग, जी। लेकिन हम आप उन बातों में कितना वजन है
अब रिजल्ट इंतजार कीजिए। इंतजार करना पड़ेगा। देखिए मुकेश सहनी लगातार कहते हैं अरुण जी कि गठबंधन नहीं तो आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। मतलब वो चाह रहे थे कि पहले आप आरक्षण दीजिए और उसके बाद ही हम गठबंधन करेंगे। लेकिन बीते कई दिनों से हम भी लगातार मुकेश सहनी को सुन रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि हमें गठबंधन का आश्वासन चाहिए। तो आश्वासन पर अब बात आ गई है, आश्वासन पर मान जाएंगे और क्या बीजेपी देगी? देखिए ना, आश्वासन तो पॉलिटिकल पार्टियां और नेता उनके दिए आश्वासन को याद करना आपको कठिन है। बिल्कुल। और ये तो असेंबली और पार्लियामेंट में जो मंत्री आश्वासन देता है सरकार की ओर से, थाउजेंड्स ऑफ एश्योरेंस जो है ना, धूल हवा में चली जाती है। जी। अब उनको ऐसा आश्वासन, ये कहीं ना कहीं एक मिलने का मीटिंग पॉइंट ढूंढा जा रहा है। अच्छा। कि भाई अब जो उनकी मांग थी कि उसको अनुसूचित जाति का, जो बात आपने खुद अभी बताई, अब यदि आश्वासन पर ही जा रहे हैं तो कोई आश्वासन देने में कोई क्यों? कह रहे हैं कि देश में मोदी की गारंटी चलती है तो हमें भी गारंटी चाहिए, निषादों के आरक्षण वाली गारंटी। अब तो ये गारंटी चाहिए, किससे गारंटी चाहिए, कौन गारंटी देगा? जी। वो अनुसूचित जाति, सत्ता पक्ष में देखिए किसी जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की एक बड़ी प्रक्रिया है। तो कोई पार्टी यदि एजेंडा बनावे कि भाई हमको पावर में आएंगे, बहुमत मिलेगा, तो हम करेंगे, फिर सरकार बनेगी, तब तो देखिए ये यदि उनकी मांग है और बीजेपी, क्या बीजेपी मानेगी ये मांग, देगी आरक्षण? नहीं, अभी मुझे लगता है कि अभी कई राज्यों में आप दिए, वो मराठा का चल रहा है, वहाँ गुजर का चल रहा है, फिलहाल एक और यहाँ आपने देखा अनुसूचित, ये पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जाति को शामिल किया गया है, इसका अलग बिहार ही में विरोध हो रहा है। तो ऐसा कोई भरोसा और आश्वासन दे करके किसी से चुनावी समझौता होगा, ये भी मुझे तो गले नहीं उतर रही है, बात नहीं उतर रही है। लेकिन मुकेश सहनी लगातार कह रहे हैं कि अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन होगा ही नहीं, और जब गठबंधन होगा ही नहीं तो वोट तो है ही नहीं, और उसके बाद दिल्ली की गद्दी भूल जाइए ना। जाइए। कौन दिन है, 3-4 दिन में तो सब रिजल्ट आ जाएगा जो कुछ कह रहे हैं। हाँ। और फिर वो 3 से 4 दिन में सब साफ हो जाएगा। हाँ, वो इस 3-4 पता चल जाएगा कि सहनी की नैया किधर। हाँ, सहनी पहले जो सहनी कह रहे हैं वो कितना अपनी ही बात पर खड़े उतरते हैं, ये भी पता चल जाएगा। फिर वो जैसा मैंने कहा कि अभी मुखातिब है एनडीए की तरफ, तो सब कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अभी ये मांग कोई भरोसा देगा, आश्वासन देगा, शर्तों पर बीजेपी फिलहाल अभी जो स्थिति मुझे दिख रही है राजी नहीं होगी। तो अब खुद की उसका आकलन है कि हम 370 से खुद सीट लाएंगे, 303 तो उसका है ही। तो वो संख्या बल को 400 से पार करना है, तो एक जमात जो मैंने आपसे कहा कि जरूरी और मजबूरी वाली बात जो मैं करता हूँ, इन सहनी जी पर अपना आप चलिए उन्हें। अच्छा, आरक्षण देने में बात फंस कहाँ रही है? क्यों नहीं बीजेपी ये शर्त मान रही है मुकेश सहनी? अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी जाति विशेष को अनुसूचित जाति में शामिल करना, वो पात्रता है क्या? अनुसूचित जाति में अभी तक बिहार में 22 जातियां हैं, जिन लोगों को शामिल, उसके अलग अलग सबका कंसिडरेशन होता है, उसमें एक छुआछूत भी होता है, गरीबी या शिक्षा, ये सब तो एक अलग विषय है। तो सहनी समाज जो है, मल्लाह जाति है, क्या समाज में छूते हैं? अब खुद कह रही हैं छूते नहीं हैं, तो पहली पात्रता में तो नहीं आते हैं कई। इसलिए मैंने कहा कि अब सब कुछ के अलावा पॉलिटिकल डिसीजन है, और यदि केंद्र सरकार ये पॉलिटिकल डिसीजन ले ले जी, तो फिर हो जाएगा डिसीजन। इसलिए लेकिन अभी फिर हो जाएगा गठबंधन, ऐलान भी हो जाएगा। नहीं, तो अभी तो सब कुछ हम लोग इतना आस्ते से रास्ता बना रहे हैं, मालूम पड़ता है सब कुछ सरल है जी। कुछ भी सरल नहीं है, सब कठिन है। और ऐसी कोई मांग मुझे लगता है कि अभी फिलहाल कौन, सरकार भी चुनाव में जाना है, इस तरह की मांग कहीं से और भी ऐसी मांग उठने लगेगी, तो बीजेपी क्या क्या किसको किसको भरोसा आश्वासन देगी। जी। और मल्लाह जी जो अभी हैं, सन्ना मल्लाह, उनको खुद की भी है नौ पार्ट, जो मैंने प्रारंभ में कहा, ये सब अपने लोगों में ये सब मैसेजिंग के लिए ये सब होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर जो हमने आपको बताया कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चा ये हो रही है कि 2 लोकसभा सीटें ऑफर कर दी है बीजेपी ने मुकेश सहनी को, तो ऐसे में अब सवाल उठता है अरुण जी कि अगर मुकेश सहनी इधर को आते हैं तो जिनकी 1 सीटें हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी 1 से ज़्यादा सीटें हैं उन्हें मुकेश सहनी के लिए बलिदान देना पड़ेगा। हो सकता है नीतीश कुमार को भी अपनी सीटों में कटौती करना पड़े और चिराग पासवान को भी बलिदान देना पड़े,
राजी होंगे बलिदान देने के लिए मुकेश नहीं तो सहनी? बीजेपी को क्यों नहीं बलिदान देना होगा? बीजेपी तो नहीं, इसीलिए भाई आप देखिए समग्रता में आप बात कर रही हैं। एक तो इस सब कुछ हम लोग कल्पना में सवाल उछालते हैं और कल्पना में उत्तर देंगे। जी अब किसी के लिए यदि आज दो के लिए भी तो सीट किसी न किसी को फॉरगो करना पड़ेगा। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी और सहनी जी ये जीतन राम मांझी के लिए। अब सहनी जी लेकिन मांझी जी का तो हो रहा है कि एक सीट ही, लेकिन मुकेश सहनी को 2 से ज्यादा सीट। हाँ, तो 2 सीट जो और 2 सीट करना पड़ेगा, यही ना आप कह रही हैं। जी। अभी तो बीजेपी और जदयू किसी को एक सीट छोड़नी पड़ेगी मुकेश सहनी के लिए, तब कैसे स्पेस बनेगा? बलिदान देना पड़ेगा। हो सकता है चिराग से भी बलिदान मांग लिया जाए। चिराग तो अभी अपने खुद के लिए द्वंद्व कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जी। वो किसके लिए बलिदान देंगे? लेकिन एक है कि चिराग ने और सहनी में भी देखा मैंने, दोनों में भी समझदारी बनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी में बातचीत हुई है? हाँ, दोनों में समझदारी बनी है, ऐसी भी खबर है। अच्छा, कुल मिला तो मतलब ये बातचीत की खबर क्या है? क्या दोनों की मुलाकात हुई है या फोन कॉल अभी पर कहीं मैंने बातचीत देखा है कि कहीं जी। दोनों ना एनडीए में अपना स्पेस के लिए कर रहे हैं। एक तो कर ही रहे हैं जी। चचा भतीजे का द्वंद्व। अब वही मैंने आपसे ने कहा था कि कुछ सीटें तो अदला बदली ना होगी। चिराग को चाहिए यदि हाजीपुर तो उनको जमुई छोड़नी होगी। छोड़ना पड़ेगा। जी। अब जमुई में जदयू लड़े, अशोक चौधरी लड़े हैं, तो स्कोप होगा ना। जी। अब देखिए 2 सीट यदि सहनी को मिलता है तो फिर अब बलिदान कौन देता है ये भी अब देखने तो वाली देखना ही बात होगा। चलिए इंतजार कीजिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर मुकेश सहनी की नैया किधर को जाती है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।